यदि वर्ष 2009 में यहाँ जो खाड़ी है उसमें भारतीयों की संख्या 2022 में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन से डेटा को बराबर कहा गया है। 2019 में मेरे भाई भारतीयों की संख्या और 2022 में मेरे भाई अफगानियों की संख्या बराबर है। तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल, ये बाद में देखेंगे, पहले बराबर कौन कौन है जरा हम लोग उसको देखते हैं। 19 में भारतीय, 19 में जो भारतीय हैं वो ये रहे मेरे भाई, ठीक है, और साथ में जो 22 में अफगानिस्तान वाले हैं वो यहाँ पर ये रहे, ठीक है। तो अगर मानो मैं ऐसे कह दूं कि ये हमारा जो डेटा है ये x है और ये हमारा जो डेटा है मेरे भाई y है, तो ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई कि 45, देखो मानो ये पूरा 100x मान लेते हैं और ये पूरा 100y मान लेते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर इसका जो 45x है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो इसके 30y के बराबर है। बोलो हाँ या ना, कह सकते हैं कि नहीं। अगर मैं इस पूरे डेटा को मेरे भाई 100x मान लूँ और यहाँ पर इस पूरे डेटा को मैं मेरे भाई यहाँ पर 100y मान लूँ, तो 100 का 45% 45x होता है और 100 का 30% 30y होता है। 15 से आप काटिए 3 बार में और 15 से आप काटिए 2 बार में। सो बेसिकली x अपॉन वाई की वैल्यू आपके सामने 2/3 आ जाएगी। अब ये डेटा आ गया। अब उसके बाद आगे की बात करिए कि अब आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा वो देखिए। तो कहा गया संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात करो। संबंधित वर्ष का मतलब वही वर्ष जिसके बारे में ऊपर डिस्कशन है, यानी इसी 19 में और इसी 22 में मेरे भाई जो है नेपाल के लोगों का यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं रेशियो बताना है। तो यहाँ पर अगर आप नेपाल देखोगे तो 15x है और यहाँ देखोगे तो 50y है। तो आप अगर नेपाल देखोगे तो कहा गया 15x का जो रेशियो है वो 50y के साथ में आपको बताना है, ठीक है। x का मान कितना है 2, तो यहाँ रख दो। 15 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब y का मान है 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 50 × 30। अब इसका अनुपात जरा देखना क्या है, तो 1:5 है और 1:5 है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दो लोगों को बराबर करके इन्होंने हमें रिलेशन दिया, उस रिलेशन को हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमारा उत्तर निकल करके चला है।